ॐ विश्वादिदेव सविते दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसद्वृद्धे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। आत्मज्ञानं समारम्भस् तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पण्डितलक्षणम् निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डित उच्यते। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासं पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थी प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। साथ में उच्चारण करेंगे एक बार। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। सरल सरल शब्द हैं श्लोक के। अनाहूतः प्रविशति,
अनाहुतः, आहूतः कहते हैं बुलाया गया हुआ, और न आहूतः अनाहुतः, जिसको बुलाया ना गया हो, निमंत्रित ना किया गया हो। बिना बुलाए ही जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में जो प्रवेश करके अपना सत्कार करवाना चाहे, अथवा उच्चासन को प्राप्त करना चाहे, अथवा वहाँ पहुँच करके ऐसी रीति से बैठ जाए कि जो पहले से उपस्थित सब सत्पुरुष हैं वहाँ पर, उनको उसका आचरण अप्रिय विदित हो, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे मनुष्य नराधमः मूढ़ चेता, माने ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए ही जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश करके सत्कार पाना चाहे, उच्चासन को चाहे, अथवा ऐसी रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो, तो ऐसे मनुष्य मूढ़ चेता, मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं, और नराधमः, मनुष्यों में निकृष्ट आचरण वाला उनको माना जाता है। दूसरा है, जो पहले भी एक बार आ चुका है दूसरे शब्दों से, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे गया ही, उसको पूछा नहीं गया है किसी संदर्भ में, लेकिन फिर भी अपृष्टो बहुभाषते, बहुत बोलते हैं, बिना पूछे गए हुए ही बहुत जो व्यर्थ वार्तालाप करे। अविश्वस्ते विश्वसीति, और एक बात कही जा रही है, जो विश्वास ना करने योग्यों में भी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, विश्वास ना करने योग्य स्थान में भी, विश्वास ना करने योग्य व्यक्तियों में भी जो विश्वासी हो जाते हैं, अंधविश्वास से युक्त हो जाते हैं, और ऐसे हो करके अपने ही सुख की हानि कर लेते हैं। अनाहुतः प्रविशति अगर होगा कोई मनुष्य, तो वहाँ फिर उसका अनादर भी हो सकता है ना। बिना बुलाए पहुँचे हैं, और पहुँच करके भी जो है वो ऐसा आचरण कर रहे हैं कि वहाँ जो पूर्व उपस्थित हैं, उस सभा के जो सभासद हैं, उनको आपका आचरण प्रिय नहीं प्रतीत हो रहा, तो वहाँ पर अनादर हो ही सकता है ना। तो इस तरह से जो अपने सुख की हानि कर लेता है, या अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो बिना उनको नहीं पूछा है फिर भी जो व्यक्ति बहुत बोलता है, तो उसका भी उस प्रसंग में किसी के द्वारा अवहेलना की जा सकती है, उसकी बात का मान नहीं रखा जाएगा फिर, क्योंकि आपकी तो राय मांगी ही नहीं गई थी, आप ऐसे ही बोलते जा रहे हो, आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हो, ऐसा कह करके उसकी बात को निराकृत किया जा सकता है, तो फिर मनुष्य परेशान हो सकता है। और अविश्वस्ते विश्वसीति, जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए, तो बिना सत्य को जाने परखे विश्वास कर लेते हैं, और फिर मनुष्य बहुत सारी हानियाँ उठाते हैं। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ना इसी तरह से, बाहर से कुछ और दिखता है और भीतर से कुछ और होता है। और अविश्वसनीय स्थान में भी केवल दूर दूर के आकर्षण से आकर्षित हो करके और एक तात्कालिक रूप से आकृष्ट हो करके उसको, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को समग्र रूप से ना देख करके, केवल उसके एक पक्ष को देख करके जब प्रभावित हो जाते हैं, अविश्वसनीय वस्तुओं में, पदार्थों में, मनुष्यों में भी विश्वास कर लेते हैं, तो इस तरह से अविश्वासियों में भी विश्वासी हो करके सुख की जो मनुष्य हानि कर लेते हैं, अपने सुख की ही हानि कर लेते हैं, वही मूढ़ बुद्धि होते हैं और मनुष्यों में अधम कोटि के कहे जाते हैं, निम्न कोटि के कहे जाते हैं। तो इस इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः प्रविशति, तो सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई थी ना। भगवान शिव जी तो रोक रहे थे कि मत जाओ, आपको बुलाया तो है नहीं, है ना। तो कहा कि मेरे पिता का ही घर है और यज्ञ हो रहा है। शिव महाराज ने कहा कि ठीक है, लेकिन बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, एक बात। और जहाँ हमारे जाने से किसी के चित्त को प्रसन्नता ना होती हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने माना नहीं, और फिर क्या दुर्दशा हुई, है ना। यज्ञ का भी विध्वंस हुआ, भारी जो है वो अस्त व्यस्तता हो गई सारी। दक्ष जी को भी
शाप मिल गया। सती जी ने भी अपना भगवान शिव के प्रति अपराध जान करके कि ये मेरे पिता भगवान शिव के प्रति अपराधी हो रहे हैं, तो उस रोष को ना सहन करके उन्होंने अपने आप को यज्ञाग्नि में ही आहूत कर दिया। तो सती जी तो स्वयं भगवती हैं। वो अपने जीवन से बस हमें सिखा रहे हैं, अनाहूतः प्रविशति, जो ऐसे करता है तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे सत्संग में, हरि चर्चा में, हरि कथा में ऐसा विधान है कि बिना बुलाए भी पहुंचना चाहिए, या जहाँ पर किसी सेवा का प्रसंग होता है वहाँ पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है। और सामान्य रूप से जैसा यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश करके अपना सत्कार कराना चाहें, उच्चासन चाहें, अथवा ऐसी रीति से बैठें कि सत्पुरुषों को अप्रिय प्रतीत हो, तो फिर वहाँ तो अनादर हो ही सकता है। वहाँ मनुष्य पहले जितना शांत है वो जा कर के उल्टा कार्यक्रम करके और ज़्यादा भी अशांत हो सकता है। तो इसलिए अनाहुतः न गच्छेत्, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सामान्य रूप से यही नियम है। अपृष्टो बहुभाष्यते, और बिना पूछे हुए बहुत बोलना नहीं चाहिए। जब कुछ पूछा जाए, जहाँ बोलना आवश्यक हो और जहाँ पूछा जाए वहाँ कहना चाहिए, और जहाँ नहीं पूछा जा रहा है, जहाँ हमारा अधिकार नहीं है बोलने का, तो फिर वहाँ पर शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और अविश्वसनीयों में विश्वास नहीं करना चाहिए। सावधान चित्त हो करके वस्तु को, व्यक्ति को सावधान चित्त से प्रामाणिक व्यक्तियों पर ही, उत्तम वस्तुओं पर ही विश्वास करने योग्य पर ही विश्वास करना चाहिए। अन्यथा अविश्वसनीय पर भी विश्वास करते हैं तो फिर मनुष्य वंचना को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, ठगी को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य है। और यदि कोई ऐसे लक्षणों से युक्त है तो फिर वो विद्या कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसका स्वभाव इस प्रकार का हो कि जहाँ तहाँ पहुँच करके स्वयं को सबसे बड़ा दिखाना चाहें, है ना, जहाँ अधिकार ना भी हो वहाँ भी किन्हीं अन्य के अधिकार क्षेत्र में भी घुसकर स्वयं को ही वहाँ पर सबसे बड़ा दिखाना चाहें, ऐसा आचरण करें कि अन्य सत्पुरुषों को प्रिय प्रतीत ना हो, या जो बिना पूछे ही बहुत बोलते हैं। आगे देखिए, जहाँ ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ, किंतु दुखों की भरमार तो हुआ ही करती है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन्हीं से विद्या का अभ्यास किया करें, और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करें। दोनों ओर से है, पढ़ाने वाले भी पूर्वोक्त धार्मिक विद्वान होने चाहिए, जैसे पूर्व में कहा था आत्मज्ञानम समारंभः आदि, इन गुणों से युक्त विद्वान जन पढ़ने पढ़ाने हारे होने चाहिए, उन्हीं से विद्या का अभ्यास करना चाहिए। और आचार्य गणों को किनको पढ़ाना चाहिए, तो कहते हैं सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करें, जो शील संपन्न हो, उत्तम आचरण से संपन्न हो और जिनकी प्रज्ञा ग्रहण करने में समर्थ हो, ऐसे विद्यार्थियों को ही पढ़ाना चाहिए। तो ये विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक महाभारत के विदुर प्रजागर के 33वें अध्याय में एक ही स्थान पर उद्धृत हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना योग्य है, उपयुक्त है। और इनमें से कुछ बातें तो थोड़ी ऐसी हैं कि जो अधिक उच्च स्तर की हैं, बालकों को प्रारंभ से थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको समझ में आती हैं, और माताएं ये संस्कार विशेष रूप से बालकों में डाल सकती हैं। हमने देखा है कुछ
बहुत छोटे छोटे बालकों को भी 4, 5, 6 वर्ष के भी बालक होते हैं, उनमें भी ऐसा संस्कार माता की ओर से होता है। उनकी माता ने उनको इतना अच्छा सिखाया होता है कि वो किसी की वस्तु को भी हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। छोटे बालकों में तो खाने का और खेलने का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, खिलौनों का भी, खेलने का और खाने पीने की वस्तुओं का बहुत आकर्षण होता है। लेकिन फिर भी वो अपने सामने दूसरा कोई खाने पीने की वस्तु ग्रहण कर रहा है तो भी वो उसको लेने की इच्छा भी नहीं करते, या लेना भी होगा तो अपनी माता से कहेंगे, है ना। दूसरे की वस्तु को तो बिल्कुल भी वो छूते भी नहीं है। ऐसा भी संस्कार, ये माँ का ही संस्कार दिया हुआ होता है। ठीक है, बालक तो अपना संस्कार लेकर के आते ही हैं, लेकिन हम सिखा सकते हैं उनको ऐसा। माता का बहुत प्रभाव होता है बालक पर, ठीक है। यद्यपि बालकों में कितना ही बड़ा आकर्षण होता है खाने पीने की वस्तुओं के प्रति, किंतु फिर भी कि अपनी वस्तु को ही ग्रहण करना, दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना, छूना भी नहीं, ये संस्कार उनको दिया जा सकता है। बहुत नहीं बोलना, बहुत जो है वो उधम नहीं मचाना, ये माता सिखा सकती हैं बालकों को, ठीक है। दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो किस प्रकार से अभिवादन आदि करना, ये सारी छोटी छोटी बातें, बिना पूछे नहीं बोलना, इस तरह की बातें बालकों को भी बाल्यकाल में ही अभ्यास करा दी जानी चाहिए। अब विशेष रूप से आगे देखिए, आगे कहते हैं कि जो महर्षि दयानंद जी कुछ और श्लोकों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के या पढ़ने पढ़ाने वालों के क्या दोष संभव हैं, कौन से दोषों के प्रति विशेष जागृत रहना चाहिए कि ये दोष पढ़ने पढ़ाने वालों में ना आ जाएं। जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें वे निम्नलिखित दोष युक्त ना हो। तो विद्यार्थियों के कुछ दोष हैं, मेरे साथ बोलेगा। आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च अभिमानित्वम तथा अत्यागित्वमेव च। आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च अभिमानित्वम तथा अत्यागित्वम एव च। एते वै सप्तदोषाः स्युः। सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं। सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो ये यहाँ पर प्रथम श्लोक में विदुर प्रजागर खंड के 40वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस पहले विद्यार्थियों के 7 दोष बताएं कि ये दोष नहीं होने चाहिए, ये दोष संभावित रहते हैं विद्यार्थियों में, ये दोष नहीं होने चाहिए। ये दोष रहेंगे तो विद्या का ग्रहण करना कराना ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। जो विद्या को पढ़ें और पढ़ावें वो इन दोषों से युक्त नहीं होने चाहिए। उन दोषों का परिगणन कर रहे हैं महर्षि दयानंद जी। आलस्यम सबसे पहला शत्रु है। आलस्यम, आलस्य नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हमारे ही शरीर में रहता है ना। आलस्यम ही शरीरस्थो महारिपुः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। शत्रु को वैसे तो हम अपने घर में भी देखना नहीं चाहते, और ये शत्रु हमारे शरीर में ही रहता है। और शत्रु भी नहीं, क्या है, महाशत्रु। ठीक तरह से हम आत्मा अवलोकन करें तो दूसरे हमारी उतनी हानि नहीं करते। अपने पूरे जीवन को एक बार आंखें बंद करके हम देखें तो दूसरों के कारण से हमारी उन्नति में उतनी बाधा नहीं हुई है। सबसे अधिक बाधा हमारे अपने आलस्य से ही हुई है, हमारे अपने प्रमाद से हुई है। इसको देख सकते हैं कोई भी ध्यान से, क्योंकि दूसरे कोई बाधा डालते हैं तो वो 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए ऐसे होती है। किसी और की ओर से कोई बाधा हो भी तो, है ना, उसके बाद तो फिर उस बाधा को हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। कोई मान लीजिए हमें कोई बात कहता है, किसी ने कुछ बुरी बात कह दी, कितनी देर के लिए कही, एक बात कहने में तो आधा मिनट लगता होगा मुश्किल से, है ना। चलो मान लो कोई 10 मिनट तक भी हमें कुछ सुनाता रहा, पर उसको 10 वर्ष तक कौन लादे रहते हैं सिर पर, हम ना स्वयं। तो वो उस सामने वाले की गलती नहीं है, उसने तो 10 मिनट में ही काम ख़त्म कर दिया था, हमने ही उसको आगे बढ़ाए रखा। तो जो दूसरों की ओर से बाधाएं आती है वो तो बहुत अल्पकालिक होती हैं, बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन सबसे अधिक हम ही आलस्य में रहते हैं। और आलस्य में रहते हैं तो हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था, जिस स्तर को प्राप्त करना चाहिए था, ज्ञान के, अनुभव के, विद्या के जिस स्तर को प्राप्त करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे बड़ा दोष विशेषतः विद्यार्थी काल में आलस्यम। विद्यार्थी काल में जो आलस्य करेगा उसका विद्यार्थी जीवन अच्छा नहीं रहेगा, और जिसका विद्यार्थी जीवन अच्छा नहीं है वो उसका आगे का जीवन भी अच्छा होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते रहते ना बार बार कि बालकों को विद्यार्थी काल से ही तपश्चर्या का अभ्यास होना चाहिए, उनको 18 घंटे कम से कम पुरुषार्थ करने का स्वभाव डालना चाहिए। इसमें जो है वो माता पिता को घबराना नहीं चाहिए कि अरे बालक हैं, और उनको ज़्यादा जो है वो लाड़ प्यार करके नहीं, अभी तो सो जाओ, अभी तो लेट जाओ, अभी तो ये खा लो, अभी तो वो कर लो, ऐसे ऐसे शुरू में करेंगे तो फिर वो बाद में तपश्चर्या नहीं हो पाएगी, है ना। और भारतीय विद्या परंपरा ऐसी ही रही है कि चाहे कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र भी क्यों ना हो, जिसके पास वैभव विलास पूरे हैं, है ना, भरे पूरे हैं, लेकिन फिर भी सभी के लिए ही विद्यार्थी काल में तपश्चर्या का ही विधान है। सारे ही गुरुकुल में जाएं, सारे ही वहाँ पर बहुत पुरुषार्थ का अभ्यास करें, पुरुषार्थ युक्त दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि जिनको पहले अभ्यास एसी का पड़ गया यदि, तो फिर वो बाद में गर्मी कैसे झेलेंगे, है ना। जितने जितने सारे क्रांतिवीर हुए हैं, उन्होंने जितनी यातनाएं सही हैं, शारीरिक यातनाएं भी, मानसिक यातनाएं भी सही हैं, यदि वो बहुत ज़्यादा इस तरह से नाजों से पले होते, बहुत ज़्यादा नाजुकता से पले होते, बहुत उनका लग्जीरियस जीवन होता, तो वो जितना महान कार्य कर गए उतना नहीं कर पाते, है ना। तो जो महान विभूतियाँ होती हैं उनको दोनों तरह से तैयार रहना होता है। उनके जीवन में विशेषतः सुख भी आते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर आते हैं, और दुख भी आते हैं तो फिर वो घोर भयंकर वाले आते हैं। तो उसमें भी टिका रह सके वो वही रह सकेगा जिसने कम से कम विद्यार्थी काल में तपश्चर्या की हुई है ना। विद्यार्थी काल में जिसने तप किया है, कठिनताओं को, सामान्य रूप से कठिनताओं को सहन किया है, गर्मी सर्दी बरसात को प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ जिसने स्वयं को ढाला है, फिर उसको आगे जीवन में कठिनाइयाँ कम होंगी। कठिनाइयाँ आएंगी भी तो वो प्रसन्नतापूर्वक झेल जाएगा, प्रसन्नतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर चलता रहेगा, उसमें बाधित नहीं होगा। और नहीं तो जिनको प्रारंभ से विलास के अभ्यास पड़ जाते हैं, है ना, मान लो आप किन्हीं को रोज़ ही 56 भोग खिला रहे हो, तो अब उसके लिए तो कुछ विशेष ही नहीं रहेगा। किसी दिन आप उसको कुछ भी खिला दो तो भी प्रसन्न नहीं होगा, उसकी भूख और मर जाएगी।
ऐसा ही है ना। जिस व्यक्ति को धूप का नहीं पता होता उसको छाया का सुख भी प्राप्त नहीं होता। छाया का सुख प्राप्त होने के लिए भी तो धूप का भी ज्ञान होना चाहिए ना, धूप का अनुभव होना चाहिए। तो भारतीय परंपरा में तो प्रणाली यही रही है कि विद्यार्थी जीवन में तपश्चर्या, फिर गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी सुविधाएं। तो गृहस्थ जीवन में जब सुविधाएं होती हैं तो उन सुविधाओं का अनुभव कर पाता है, उन सुविधाओं के सुख की अनुभूति उसको हो पाती है। अगर विद्यार्थी जीवन से ही सारी सुविधाएं प्राप्त करा दी जाएं तो अब जो है वो उसके लिए गृहस्थ जीवन में भौतिक सुविधाएं उसके मन को कुछ भी संतुष्टि प्रदान करने वाली होंगी ही नहीं। ये समझ में आता है ना। मान लो खीर पूड़ी विशेष भोजन है, लेकिन वही हमें रोज दिया जाए तो वही हमारे लिए जो है वो सबसे बुरा भोजन हो जाएगा। ऐसा है ना, कुछ दिन तो खा सकेंगे फिर कहेंगे कि बस अब नहीं। तो ये विशेष है, विद्यार्थी काल में तपश्चर्या होनी ही चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी काल में तपश्चर्या से घबराएंगे तो फिर वो विद्या का ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी काल तप का ही काल है। सभी ऋषि मुनियों ने तप किया है, सभी राजाओं के बालकों ने भी तप किया है हमारी प्राचीन परंपरा में, तो है ना। चाहे वो भगवान श्री राम हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, सब गुरुकुल में पहुँचे हैं। तो और वहाँ जो गुरुकुल में होते हैं तो फिर गुरुकुल में तो आलस्य के लिए तो स्थान नहीं है।